के दम से चोर टाइप का जो है कि झूठा आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। टिंग 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 बजा और अपना बात सुनाते कि हम बोलते रह गए कि खतियान 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 खतियान, सुना भी नहीं, कुछ धन्यवाद बोल दिया गया। और रघु चाचा जैसे, हेमंत चाचा जैसे हाफ माइंड वाले मुख्यमंत्री किसी दिन आएंगे और कहेंगे कि जो यहाँ सरकारी नौकरी किया वही झारखंडी। जी, आज का जो हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य वजह यह है कि आज तमाम मेन एक्सट्रीम मीडिया का प्रमुख पेज के प्रमुखता से खबर छपी है कि राज्य के युवाओं ने सरकार को राय दिया है, 73% युवाओं ने, कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया जाए। छात्रों ने लगातार संघर्ष किया है, डिमांड भी रहा है कि नियोजन नीति लागू हो और राज्य के तमाम परीक्षा जल्द से जल्द हो, बढ़ती उम्र का ख्याल रखते हुए एकदम बिना देरी किए, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, जूनियर इंजीनियर बहाली हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, जेई हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पुलिस हो, जे भी परीक्षा हो, सब जल्दी से जल्दी बिना बाधा का हो। लेकिन अगर एक फर्जी टाइप से, गोपनीय तरीके से, एक विज्ञापन के दम से, पैसे के दम से चोर टाइप का जो है कि झूठा आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब ये रिकॉर्डेड कॉल सर्वे चल रहा था, मेरे में भी आया था, टिड़िंग 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 बजा और अपना बात सुनाते कि हम बोलते रह गए कि खतियान 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 खतियान, सुना भी नहीं, कुछ धन्यवाद बोल दिया गया। मतलब इधर से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे जियो का रिचार्ज खत्म होता है तो बोलता है कि सेवा खत्म हो गया, उधर से कॉल करिए तो जो है कि और अपना बोल के चला जाता है। उसी प्रकार रिजल्ट था। ये इंटू पिंटू चिंटू टीम के द्वारा किया गया था। अगर ये 2016 से पहले वाला नियोजन नीति पे युवा राय दिया है तो हम, आप लोग जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं, हम निवेदन करेंगे, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट करिए। झारखंड का, बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र में जाइए ना, जिला में, आप पलामू जाइए, गढ़वा जाइए, कटरमा जाइए, देवघर जाइए, वहाँ भी सर्वे करिएगा तो कोई एक ऐसा छात्र नहीं होगा, सिंगल भी छात्र जो बोलेगा कि हम 60-40 को समर्थन देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ प्रचार और प्रसार और विज्ञापन के दम से को जुमला फेंका जा रहा है। अगर मान के चलिए 60-40 आता है तो झारखंड गुलाम हो जाएगा। और लड़ना क्यों आवश्यक है, हम थोड़ा सा तर्क और आसान भाषा में समझाना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास विभिन्न विभागों में लगभग 5 लाख रिक्त पद सृजित है और 5 लाख रिक्त पदों में 40% बाहरी छात्रों के लिए प्रावधान कर रहा है। मतलब एक सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है, आप लोग आइए। एक तरफ तो सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि स्वतः लगभग प्रति वर्ष 36,000 लोग झारखंड में अतिक्रमण कर रहे हैं, स्वतः कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी आमंत्रण के माध्यम से बुलाया जा रहा है कि आइए। और 5 लाख पद में 40%, अर्थात 5 लाख का 40%, अर्थात 2 लाख छात्रों को बुलाया जा रहा है। और जो छात्र अभी ज्वाइनिंग करेंगे 2 लाख जो बाहर के होंगे, जिसको सरकारी आमंत्रण से बुलाया जा रहा है, उसका एज लगभग 20 से 25, मैक्सिमम 30 साल होगा। ऑन एवरेज हम 25 साल मानते हैं। 25 वर्ष में ज्वाइनिंग करेगा तो अपना आयु 60 साल पूरा करने तक नौकरी करेगा। मतलब आने वाला अपना एज का 35 साल यहाँ नौकरी करेगा, यानी 2058 तक यहाँ नौकरी करेगा, 2058 में रिटायर करेगा। और रघु चाचा जैसे, हेमंत चाचा जैसे हाफ माइंड वाले मुख्यमंत्री किसी दिन आएंगे और कहेंगे कि जो यहाँ सरकारी नौकरी किया वही झारखंडी। आप बताइए, जिस 60-40 मैंने बराबर बराबर में बांट दिया, जिसका पूर्वज कटाया, मराया, खून बहाया, बलिदान दिया, त्याग दिया, उसको भी, और जिसका बाल भी बांका नहीं हुआ है, जिसका नखून भी नहीं काटा है, जो एसी कमरा में रहते हैं, झारखंड के लिए एक जो है कि छीला नहीं पड़ा है, उसको भी 40%। ये कहाँ का न्याय है? ये इतना बड़ा अन्याय, अनर्थ झारखंड में ही क्यों? इसीलिए अब लड़ना आवश्यक है। और हम तो ये भी तर्क के साथ कहेंगे, 40% तो सरकारी आमंत्रण से बुला ही रहा है, जो 60% है उसमें भी बाहरी अतिक्रमण होगा। इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यही झारखंड की राजधानी रांची में जो पूरे बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, जो सीएनटी एक्ट के जमीन पे रजिस्ट्री करा रहे हैं बाहर के लोग, तो यहाँ पे जातीय स्थानीय बना रहे होंगे तभी तो उसका नाम से जमीन रजिस्ट्री होगा। जब यहाँ के जमीन सीएनटी एक्ट रहते का कानून रहते हुए नहीं बच सकता है तो 60% का नौकरी प्रावधान भी नहीं बच सकता है। इसीलिए हमारा मांग है जल्दी परीक्षा हो, लेकिन
पूरा देश का नियोजन नीति का हम बहुत बार बता चुके हैं, हम तर्क के साथ बात करते हैं। हम वो नियोजन नीति चाहते हैं जो 15 नवंबर 2000 से पूर्व नियोजन नीति था। हम वो नियोजन नीति चाहते हैं जो बिहार में अभी बिहारियों के लिए प्रावधान है, और बिहार में कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है, तो बिहार से ही जो अलग भूभाग झारखंड हुआ है, तो बिहार वाला को ही हम हूबहू लागू करना चाहते हैं। और बिहार में जो नियोजन नीति 3 मार्च 1982 को लागू हुआ है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 3 मार्च 1982 को जो लागू हुआ है, जो उसी को 11 सितंबर 2001 को कार्मिक विभाग झारखंड सरकार ने इस संशोधन के साथ अंगीकृत किया था कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आप 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 5014/81-806 को हूबहू जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग करते हुए, जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग करते हुए अंगीकृत कीजिए, और जो है कि तत्काल परीक्षा लीजिए। वो कभी हाई कोर्ट नहीं जाएगा, कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। अगर वो नियोजन नीति झारखंड में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 1982 से चलते आ रहे बिहार में भी जाएगा। इसीलिए बिहार में उस नियोजन नीति के तहत बिहारियों के लिए साल में हजारों हजार नियुक्ति हो रहा है, तो झारखंड में ही क्यों नहीं हो रहा है? और जो लोग आज आएंगे 35 साल रहेंगे, कानूनन रूप से झारखंडी बनेंगे, तो उसका झारखंडी से अलग भाषा है, उसका झारखंडियों से अलग संस्कृति है, पर्व है, त्यौहार है, तो वो आएंगे तो हमारा संस्कृति पे भी हमला होगा, हमारा भाषा पे भी हमला होगा, हमारा चौतरफा हमला हो जाएगा महज। और वो लोग आएंगे तो सिर्फ नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे तो वो लोग लूटने के उद्देश्य से आएंगे। इसका जूता जगता उदाहरण देख सकते हैं कि पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल। अभी वीरेंद्र राम को देख लीजिए, वीरेंद्र राम का पुत्र 35,000 का टी शर्ट एक बार पहन के फेंक दे रहा है, फरान से पानी पी रहा है। हम लोग डोभा का खेत का पानी पी के जिंदा है, और हमारा पूरा परिवार का पूरा खानदान, मौसा फूफा मामा मम्मी दीदी बनई घर का मिला के हम लोग साल में 3500 का कपड़ा नहीं खरीदते हैं। 300 रुपया दाम करता है तो मुलाया करते हैं कि 5 रुपया घटा दीजिए, 10 रुपया घटा दीजिए। 1 रुपया सस्ता हमारा सब्जी रहता है तो हम लोग जो है पैदल एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर पैदल जाके खरीदते हैं, सब्जी खरीदने। हमारा रूम रेंट का पैसा नहीं होता है, आप लोग का मीडिया बाइट देने के लिए आने के लिए पेट्रोल नहीं होता है, आखिरी गरीब खाने का खुद ही नहीं है हमारे पास। हम लोग आंदोलन करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो है कि लूटने के उद्देश्य से आएगा, और वो लोग आएगा तो हर तरह का झोल फांस काम होगा। आप तमाम जगह देखते होंगे कि परीक्षा में किसी का ब्लूटूथ पकड़ाया है, आप तमाम जगह देखते होंगे जूनियर इंजीनियर झारखंड में खास करके कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। तो ये क्वेश्चन लीक होना, परीक्षा में ब्लूटूथ पकड़ाना, इस तरह का झोल फांस जैसे काम जो है कि सिर्फ और सिर्फ गैर झारखंडियों का आने से होगा। इसीलिए अगर झारखंड को बचाना है तो नियोजन नीति संजीवनी बूटी है, यही संजीवनी बूटी से ये राज्य बच सकता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यह नियोजन नीति झारखंड हित में लाएगा, और अगर जबरदस्ती 2016 से पहले वाला हकमार नियोजन नीति आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुन लीजिए, 2 दिन का कानूनी प्रक्रिया का समय लेंगे, और आने वाले जो है कि सोमवार को हम लोग बहुत बड़ा विशाल भयंकर धुआं कर देंगे, विधानसभा घेर के रख देंगे, पूरे झारखंड के छात्र आएंगे, और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा हक अधिकार छीनते हुए। अगर हम पूछना चाहते हैं काशी माननीय को कि ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, एक बजट सत्र में अरब अरब करोड़ों करोड़ खर्चा होता है, और उस बजट सत्र में अगर झारखंड हित में एक पॉलिसी नहीं बन सकता है तो किस लिए रहे विधानसभा का बजट सत्र? ऐसा बजट सत्र का कोई औचित्य नहीं है जिस बजट सत्र से झारखंडी का हक मारा जाएगा। अगर हम तो एकदम चेतावनी के साथ कहेंगे, आप हमें गोली मारना है मार दीजिए, जेल भेजना है जेल भेज दीजिए, लेकिन अगर हक मारने वाला, गैर झारखंडियों को नौकरी देने वाला और झारखंड को गुलाम बनाने वाला नियोजन नीति आएगा तो 81 विधायक को हम लोग विधानसभा पहुंचने नहीं देंगे, और जब घुस जाएगा तो फिर निकलने नहीं देंगे। ऐसा हम लोग जाम करेंगे।